अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। स्पेशल लाहौरी स्टाइल में हम आज चिकन छोले बना रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इंग्रेडिएंट दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ केजी चने लिए हैं और इनको मैंने ओवरनाइट जो है वो भिगो के रखा था और फिर मैंने इनको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो पानी आप देख रहे हैं ये वो पानी है जिसमें हमने ये चने बॉईल किए हैं। जब मैंने चने छान लिए थे तो मैंने फिर ये पानी रख लिया। इसको हम यूज़ करेंगे अभी आगे, क्योंकि ये पानी हमने फेंकना नहीं है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा एक टमाटर लिया था मैंने बड़े साइज़ का, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको बिल्कुल फाइनली जो है वो मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसका भी पेस्ट बना लिया मैंने ग्राइंडर में। और उसके अलावा हमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। और एक आलू मैंने बॉईल कर लिया है। इसका मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। पहले हम ड्राई स्पाइसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जनाब तेज़पात लिया है, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, और ये ली है मोटी काली इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं। और जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये सारे 1 टीस्पून मैंने यूज़ किए हैं। हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक जो है ये हम मतलब एज़ टेस्ट जितना हमें चाहिए उतना हम यूज़ करेंगे। क्योंकि चने बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें ऑलरेडी शामिल किया था 1 चम्मच, तो फिर बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो फिर और हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये जो आलू बॉईल किया है इसका हम क्या करेंगे। बहुत ही मज़े के ये चने बनते हैं। हमने क्या करना है, ये जो हमने चने बॉईल करके रखे हैं इसमें से हम थोड़े से चने थोड़े से वो ले लेते हैं, ये इस तरह से ये हमने रख लिया है। इसको हम बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और आलू और चने इन दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमने। तो इसका पेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें जी, ये मैंने बिल्कुल फाइन से इसका पेस्ट बना लिया है, ये देख सकते हैं आप, थिक भी है। तो इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं, बाद में फिर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और ये तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल है। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ये प्याज शामिल कर देंगे जो हमने फाइनली पेस्ट बनाया था। इसको इतनी देर तक पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। हम इसको तब तक फ्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अब ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इसमें से जो पानी था एक्स्ट्रा वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसका ये कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप जो सफ़ेद प्याज होता है, वाइट अनियन, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था अवेलेबल तो मैंने यही यूज़ किया। तो अब हम इस स्टेज पे यहाँ पे हम शामिल करेंगे ये टमाटो प्यूरी। और ये बाज़ार की प्यूरी नहीं है, ये मैंने घर में ही रेडी की है। इसमें सब्ज़ मिर्च हैं 2 और एक बड़ा टमाटर बड़े साइज में। अच्छा जी, और अब इसके साथ ही हम इसमें ये जो हमारे साबुत हमारे पास मसाले थे, कड़ी पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और ये दालचीनी का एक टुकड़ा। अब इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। मसाले को जितना अच्छा भूना जाए उतना ही मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और भूनते हैं।
अच्छा जी, ये मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत। आप बाद में चेक करके अगर ज़रूरत हो तो और भी शामिल कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, सिर्फ हमने काली मिर्चें छोड़ दी हैं, ये हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। अब हम दोबारा से इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले को, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। और अगर यहाँ पे इस स्टेज पे ज़रूरत हो आपको थोड़ा पानी वगैरह लगाने की, तो आपने यही वाला पानी यूज़ करना है जो हमने चने बॉईल करने के लिए डाला था और उसमें से छान लिया था। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनते हैं। अच्छा जी, 3 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें ये जो हमने प्योरी बनाई थी उबले हुए आलू और चने की, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और हम इसको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए भूनते हैं। जितना ज़्यादा आप मसाले को भूनेंगे उतना ही मज़े का उसका टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है। मसाला भूनते वक्त अगर किसी भी टाइम आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो आपने इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देना है, ताकि जो मसाला है वो बर्तन के साथ ना चिमटे। और आपने 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है अच्छी तरह से। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें ये चने शामिल कर देते हैं। और इस स्टेज पे अब हमने जो ये ब्लैक पेपर पाउडर रखा था, काली मिर्च का पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा ग्लास पानी। और ये वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ साथ साथ जो हमने चने बॉईल करने के लिए रखा था और फिर हमने चनों में से छान लिया था। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देख सकते हैं आप 2 मिनट तक जो है वो हमने इनको ढक के पकाया है, ताकि जो मसाले की जो सारा उसका टेस्ट होता है वो अच्छी तरह से चनों के अंदर जज़ब हो जाए। और चने, सॉरी मैं बताना भूल गई, चने अगर बॉईल करने से पहले उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मीठा सोडा शामिल किया था और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चनों को लगा रहने दिया था। उसके बाद मैंने चने जो हैं वो धो के मैंने इस्तेमाल किए हैं। बाज़ लोग चने धो के इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, तो इस वजह से फिर मैंने तो खैर धो के इस्तेमाल किए हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो उनको वॉश कर लें, अगर ऐसे ही आप पकाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पका सकते हैं। वो अच्छी तरह से जो है वो भून लेना है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको नान के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप फिर मेरे से ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें। और अगर रेसिपी वगैरह या वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक भी ज़रूर किया करें
और जो लोग नए मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की सपोर्ट का। अच्छा जी, ये हमारे हो गए हैं फ्राई अच्छे से। अब हमारे पास ये जो पानी पड़ा हुआ है चनों का, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है ढक्कन लगा के कढ़ाई को। तो अब जो है, अब हम इसमें शामिल करेंगे इस स्टेज पे दही। चार टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे और इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे पे, और साथ ही हम इसके लिए तरी बना लेते हैं। अच्छा जी, पैन में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए, ये मिक्स किया है मैंने। इसमें एक चुटकी के बराबर, अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। यहाँ पे अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इनको लगाएंगे तड़का। ये देखें, मज़ेदार किस्म के चिकन छोले हमारे तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इनको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। ये जनाब हमारे चिकन छोले जो हैं वो मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। और मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल किया है। फ्रेश सब्ज़ धनिया डालें तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने फ्रीज़ हुआ हुआ इसमें यूज़ किया है। और सॉरी, मैं इसमें वो क्लिप ऐड करना भूल गई। मैंने तड़का लगाने से पहले 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी शामिल किया था। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और करने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।